हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं के साथ में हम उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी को। वास्तव में इन्होंने इसके सिंधु सभ्यता के पहले शहर हड़प्पा की खोज की थी, जो की थी 1921 में। और एक नाम और याद रखेंगे, R.D. बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। इन्होंने इसके अगले शहर जो था मोहनजोदड़ो कि अगले ही साल 1922 में इसकी खोज की थी। तो इन दो नाम को आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ष खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था 1921 में, क्योंकि इसके पहले शहर हड़प्पा को खोजा गया था इसी सन। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को भी 1921 को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था, तो सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। बता चुका हूँ पहले भी। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया था। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो उसके अगले साल मतलब 1922 को। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 को। चलिए आगे देखते हैं। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही शहर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कई सारे पॉइंट बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, ये किस समय थी? तो इसका जो समय काल माना जाता है वो लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको याद रखेंगे। और कभी कभी लोग इस ईसा पूर्व में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ईसा पूर्व क्या है। तो ये ईसा पूर्व को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली अब जो चल रहा है वो अब चल रहा है 2020। तो मान लेते हैं ये कहीं 2020 चल रहा है इस टाइम पे। तो अब से पहले 2019 चला होगा, 18, 2017 ईस्वी चली होगी, ऐसे करके एक टाइम पे एक ईस्वी रही होगी, एक ईस्वी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन 2020 सालों में ही इतना ही इतिहास है, इससे पहले का इतिहास नहीं है। तो इससे पहले भी था। तो इससे पहले का जो था उस काल को हम बोलते थे ईसा पूर्व। इस काल को हम बोलते थे ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं। जैसे कि तो फिर इसका जो टाइम पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब मुझे लग रहा है कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ये जो इतना टाइम पीरियड था ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, इसके आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसका काल माना जाता है लगभग 1000 तक। इसके बाद 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ये था आपका वैदिक सभ्यता का। लेकिन अभी हमें इस पर फोकस रखना है, तो आप समझ पाए होंगे कि ये कैसे कैसे रहा होगा पहले। चलिए आगे चलते हैं। एक टेबल है, इस टेबल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे इसके कुछ शहर दिए हुए हैं इस तरफ हड़प्पा के, और इस तरफ कुछ संबंधित नदियां हैं, और बीच में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये दिया हुआ है, ये कहाँ पर पड़ता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं। पहला है लोथल। लोथल से क्वेश्चन बन जाता है कि लोथल कहाँ है। लोथल है गुजरात में। और इसके बाद ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, इन दोनों से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दोनों ही हिंदुस्तान में नहीं है। पूछ लेता है कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया गया और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाया गया। तो ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? तो राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कम से कम इतने 4 चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर जानना है और याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? तो अभी मैंने आपको 2 स्थल बताए थे, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पाकिस्तान में हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और ये लोथल, लोथल अभी बताया गुजरात में है, याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा को कालीबंगा और कालीबंगन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आलमगीर ये यूपी में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये याद रखेंगे आप, मोहनजोदड़ो में है। ये कहाँ पड़ेगा, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। आगे देखते हैं, और इससे कुछ और पॉइंट भी बन जाते हैं मोहनजोदड़ो से, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। इसका मीनिंग ये है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहाँ से यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखने हैं मोहनजोदड़ो से, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है, और एक अन्नागार भी यहाँ से मिला है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये 3-4 चीज़ आपको मोहनजोदड़ो से याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है। कृत्रिम गोदीबाड़ा पूछ ले, बंदरगाह पूछ ले, दोनों का आंसर हो जाएगा लोथल से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। चलिए, इनमें से कौन सा सिंधु शहर बिना किले का था, तो एक ही है चनहुदड़ो। ये जो स्थल है ये बिना किले का था, और इससे सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है ये वाला, कि कौन सा सिंधु शहर बिना किले का था, तो चनहुदड़ो। चलिए, इसको याद रखना है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता थी, इसकी क्या विशेषता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसमें हम देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसको भी ध्यान रखना है। दोनों का कंपैरिजन भी कभी कभी आ जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। हालांकि अलग से मैं इन दोनों के कंपैरिजन की वीडियो बनाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान बना होता था, तो किससे बना होता था, तो पक्की ईंटों से बना होता था। तो शहरी जीवन था काफ़ी, उस टाइम पे उन लोगों ने पक्की ईंटें भी तक देखो बना रखी थी, तो तब भी पक्की ईंटों के मकान उनके हुआ करते थे। तो आगे देखते हैं, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था, तो ये तो सबको पता होगा, पहला धातु जो मानव द्वारा उपयोग किया गया था तो वो था तांबा। इसके बाद वैदिक लोगों ने लोहे का उपयोग किया था। चलिए, आगे देखते हैं। कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चलो, बता रखा है, आगे देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 1-2 पॉइंट याद रखेंगे। तो वो अग्रणी थे कपास में, ये कपास सबसे ज़्यादा उगाया करते थे। कपास से पता चलता है कि वो लोग कृषि करते थे, और कृषि ही उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जो उनकी अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि का सबसे बड़ा रोल था। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, देखेंगे भी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को बनाने में किया जाता था। हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनती थीं वो बनती थीं टेराकोटा से। अब ये टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा होता है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। चलिए, आगे देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, तो इसको याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता, कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि आएगा या व्यापार आएगा, तो कृषि आएगा, ये ज़रूरी याद रखना है, और व्यापार नहीं होगा, व्यापार उसके बाद था, ठीक है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ या शिव का एक रूप बोल सकते हैं, तो इसकी पूजा करा करते थे। चलिए, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो थी चौड़ी और सीधी। तो शहरी एकदम नगरीय सभ्यता थी, तो ऑब्वियसली चौड़ी और सीधी रही होंगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं, तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो रावी और सिंधु दोनों, मतलब उत्तर डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों।
हड़प्पा जो शहर है वो मिला है रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो है वो मिला है सिंधु नदी के किनारे। बहुत है इम्पोर्टेंट है, दोनों की नदियाँ किस नदी के किनारे हैं याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। जो इसकी लिपि है सिंधु घाटी की सभ्यता की, वो अभी तक समझ में ही नहीं आई है कौन सी है, तो इसको हम अज्ञात बोलते हैं, इसको अज्ञात लिपि है। वास्तव में जो इसकी लिपि है वो कुछ ऐसे है जैसे हम व्हाट्सएप पे इमोजी भेजते हैं, मतलब अपने भाव भेजते हैं, तो इस लिपि को हम भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से भी याद रखना, भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सबसे बड़ी इमारत अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो में थी अन्नागार, और वो ये सबसे बड़ी इमारत है पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता की। सबसे बड़ी इमारत पूछे तो उसका आंसर भी अन्नागार होगा, तो याद रखेंगे। चलिए, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, और ये कहाँ पाई गई, तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई, पर बताया है। चलिए अगला देखते हैं, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि देवी माँ की पूजा और ये जो सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि माता मुखिया हुआ करती थी। और इससे अगली जो सभ्यता हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो वो थी पितृसत्तात्मक, मतलब पिता मुखिया हुआ करता था। ये दोनों का डिफरेंस है। तो वैदिक और सिंधु याद रखेंगे, सिंधु मात्र सत्तात्मक और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक, क्योंकि सिंधु सभ्यता से अगली जो सभ्यता पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह पूछे, मैंने पहले ही बताया आपको, तो लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसका आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था। तो ये जो सभ्यता थी, ये जो लोग थे, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, ये सभ्यता पूरी तरीके से विनाश हो गया इसका। तो इसका लोगों ने कई सारे कारण बता रखे हैं, कहीं बोलते हैं कि अकाल पड़ गया था, कहीं बोलते हैं बाढ़ आ गई थी। तो इसका जो सबसे प्रभावशाली कारण और सबसे बुक्स में जो दे रखा है वो कारण है वास्तव में बाढ़ के कारण रहा था, जिससे ये पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई थी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो एसएससी भी इसको बाढ़ ही सही मानती है, तो इसका उत्तर हम बाढ़ दे के आएंगे। चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। आप अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।